बड़वारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बसाड़ी में आज रविवार की शाम मामूली सी बात को लेकर हुए विवाद के कारण रेत कंपनी और ग्रामीणों के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। विवाद के चलते पूरा क्षेत्र पुलिस छावनी में तब्दील हो गया और कई थानों की पुलिस ने मोर्चा संभालते हुए किसी तरह परिस्थिति पर काबू पाया। हालांकि अब स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ग्राम बसाड़ी में एक समोसा की दुकान पर महिला और रेत कंपनी के कर्मचारी के बीच मामूली बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद ने उग्र रूप धारण कर लिया और बात बिगड़ गई। बताया जाता है कि मारपीट और झड़प के बाद ग्रामीणों ने रेत कंपनी की बोलेरो को आग के हवाले कर दिया। ग्रामीणों ने जमकर पथराव भी किया। ग्रामीणों का कहना था कि रेत कंपनी के लोगों ने पहले मारपीट की, इस दौरान फायरिंग भी किए जाने की बात स्थानीय ग्रामीण बता रहे हैं, जिससे पूरे इलाके में सनसनी खिंच गया है। फायरिंग के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और रेत कंपनी पर पत्थरबाजी कर दी। विवाद की सूचना मिलने पर कटनी से पुलिस फोर्स को मौके पर भेजा गया और किसी तरह स्थिति को नियंत्रण में लाया गया। घटना के संबंध में बातचीत करते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर संतोष डहरिया ने कहा कि महिला और रेत कंपनी के कर्मचारियों के बीच दुकान से समोसा लेने की मामूली सी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसके बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए और पथराव कर दिया। सूचना मिलते ही फोर्स को मौके पर भेज दिया गया और स्थिति को काबू कर लिया गया है। आपको बता दें कि यह पहला अवसर नहीं है जब बड़वारा थाना क्षेत्र के किसी गांव में रेत कंपनी के कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच विवाद होने की घटनाएं सामने आई हैं। इसके पहले भी कई बार इस तरह के विवाद की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। रेत कंपनी के कर्मचारियों और ग्रामीणों के बीच होने वाले विवाद कई बार उग्र रूप भी धारण कर चुके हैं, जिसके कारण कई बार गोली चलने जैसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बार बार हो रही यह घटनाएं अपने आप में बेहद संगीन हैं। आज एक बार फिर ग्रामीणों और रेत कंपनी के कर्मचारियों के बीच हुए इस विवाद ने पूरे मामले को ताज़ा कर दिया है। जिले के थाना बड़वारा के बसाड़ी गांव में दो पक्षों के मध्य विवाद होना सामने आया है। ये शाम के लगभग 5-6 बजे की घटना है। इसमें यह तथ्य सामने आई है कि एक समोसे के दुकान पे एक महिला और उसके पति और साथ ही स्थानीय स्तर पे रेत ठेकेदार के अधीन काम करने वाले जो कार्मिक हैं उनके मध्य विवाद हुआ है समोसे को खरीदने को लेकर के। इसके पश्चात इस विवाद में ग्रामीण लोग भी शामिल हो गए और जो रेत ठेकेदार के जो कर्मचारी हैं उनके साथ उनका हाथापाई उनकी हुई है। और इसमें जो वीडियो में दिखा है, जो मीडिया के माध्यम से भी हमें प्राप्त हुआ है, और स्थानीय स्तर पे जब हमारी पुलिस की टीम वहाँ पे पहुँची, हमारे एडिशनल एसपी और अन्य अधिकारी वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने इस बात की पुष्टि की है कि इनके बीच में पत्थरबाजी थोड़ी बहुत हुई है। तो इस घटना को लेकर के मैं अभी ये बताना चाहूँगा कि इसमें जो महिला जिनके साथ ये झगड़ा शुरू हुआ था, उस महिला से पुलिस ने संपर्क स्थापित कर लिया है, जो कि वह महिला उस गांव की नहीं रहने वाली थी। वो वहां से घटना के तुरंत बाद ही निकल गई थी। तो उस महिला के बयान के आधार पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। उनके बयान के आधार पे जो है विधि सम्मत धाराओं में हम लोग FIR लॉन्च कर रहे हैं और संबंधितों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। सर, जिस तरीके से महिला से शुरुआती तौर पे एक मीडिया कर्मियों को कहा था कि उसके पेट पर लात मारी गई है, वो गर्भवती है, तो उस मामले को क्या देखा जाए? देखिए, अभी जो महिला ने हमें बताया है उसके मुताबिक वो महिला गर्भवती है और चूँकि लड़ाई झगड़ा हुआ है तो उनका ये कहना है कि उनके साथ भी हाथापाई हुई है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि महिला की जो भी बातें सामने आएगी, महिला के द्वारा जो भी बातें बताई गई है, उसके आधार पे हम लोग इसकी जो है छानबीन करते हुए FIR लॉन्च करके इसका पूरा इन्वेस्टिगेशन जो है गंभीरता से हम लोग करेंगे और संबंधितों को दंडित भी किया जाएगा। सर, इस दौरान दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ था और आगजनी भी हुई है। गाड़ी एक बोलेरो उस पर जला दिया गया था। तो अभी तक कितनी गाड़ियों पे आगजनी हुई है और कितने लोग? देखिए, ये जो विवाद हुआ है इसमें पत्थरबाजी हुई है, थोड़ी बहुत हाथापाई भी हुई है और इसी क्रम में रेत कंपनी की, जो रेत ठेके की जो कंपनी है, उसकी एक बोलेरो गाड़ी थी, उसमें तोड़फोड़ की गई है और उसमें आग भी लगाई गई है।
अभी तक कितने लोगों पर एफआईआर दर्ज की जा चुकी है? अभी एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रियाएं चल रही हैं और निश्चित रूप से इसमें जितने भी लोग शामिल होंगे वहाँ पे कुछ वीडियो फुटेज भी हमें प्राप्त हुए हैं जो मोबाइल से अलग अलग लोगों द्वारा बनाए गए हैं, कुछ फुटेज मीडिया के माध्यम से भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो इन सभी को वेरीफाई करके अभी इसमें एफआईआर लॉन्च की जाएगी। इसके संबंध में आपको पृथक से जानकारी दी जाएगी। सर अभी हालात वर्तमान में कैसे हैं? हालात बिल्कुल नियंत्रण में है। हमारी पुलिस की टीम वहाँ पे है, हमारे सभी अधिकारी वहाँ पे हैं। हालात को तत्काल ही नियंत्रित कर लिया गया था और अभी कोई भी कानून व्यवस्था को खंडित करने की, कानून व्यवस्था को चुनौती देने की कोई स्थिति वहाँ पे नहीं है। ठीक है।